आप सबकी सलामती हो। जीएस चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस दिन के हवाले से आज हम अपनी दोस्त ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ पलविशा बशारित हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पर, और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से वो अपने ख्यालात के इज़हार करेंगी। जी पलविशा, आपको खुश आमदीद इस चैनल पे, और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगी? अच्छा, मेरा नाम पलविशा बशारत है और मैं बिलोंग करती हूँ टोबा टेक सिंह से, और मैं एज आ सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे काम कर रही हूँ। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मैं उसमें एज आ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे ख़वातीन को? आप जिस इलाके में काम कर रहे हो वहाँ पे ख़वातीन की क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन का अगर आलमी दिन के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन ही ख़वातीन का जो है वो होता है। जी जी। अगर आप एक घर की मिसाल ले लें तो औरत के बगैर एक दिन भी जो है वो घर सेट नहीं रहता। और दूसरी बात, मसाइल की अगर बात की जाए तो एक्चुअली हम काम कर रहे हैं ब्रिकलियन वर्कर्स के साथ। तो मतलब जो भट्टा मज़दूर हमारे बहन भाई हैं, हम उनके हुकूक के हवाले से काम करते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो आता है वो आता है कि मतलब अब ख़वातीन, आपको पता है कि हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे इसी तरह से भट्टों पर भी वो सुबह से शाम तक जो है मतलब उनके साथ फुल आवर जो है वो काम करती हैं, लेकिन सिर्फ औरत होने की वजह से उनको जो है उनकी पूरी उजरत तक नहीं दी जाती, ऐसे ही। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है उनको, और हम उनके लिए जो है कोशिश हैं कि उनको उनके हकूक़ दिलवा सकें। चलें, ये बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो क्या पैगाम आज देंगे आप इस दिन के हवाले से ख़वातीन के लिए? आज सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट होना सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आज हम इस मकाम पे बैठे हैं, ये हमारे पेरेंट्स की, हमारे वालिदैन की कोशिश थी, और उसके बाद मतलब आपके जो जीवन साथी हैं ये उनकी भी कोशिश होती है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि आपको ख़ुद भी अपने हक़ के लिए कुछ ना कुछ जो है वो आवाज़ उठानी पड़ती है। पहला कदम आपको ही लेना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि उस टाइम तक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो खुद कहता नहीं है, वो रोता नहीं है। जी जी। तो अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो उसके लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपके ख्यालात जान के। तो नाजरीन, आपको उम्मीद है कि इनका पैगाम जो है वो अच्छा लगा होगा। पलविशा, एक दफ़ा फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम तिमर असलम है और मैं उकाड़ा से हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूँ हैप्पी वुमेंस डे। और आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वुमेन या लड़कियां, नौजवान, हम अपनी सोसाइटी में रहते हुए, क्योंकि हमारा कल्चर जो है सोसाइटी वो हमें इस तरह से सिखाता है कि शायद हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और अपनी जो वैल्यू शायद हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें तो बाइबल जो है उसने औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे आस्तर है, दबूरा है, और इसके साथ साथ नए अहदनामे में यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी भी औरत ने दी थी। तो जब ऐसी मिसालें हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलती हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कभी अपनी लाइफ में फ़ील हो कि हम शायद इम्पोर्टेंट नहीं हैं या हम कमज़ोर हैं, तो ऐसा मत सोचें, बल्कि कलाम मुक़द्दस को देखें। और खुदा ने हमें बनाया है और हम उसके लिए ख़ास हैं, और खुदा आपसे भी उतनी मोहब्बत करता है, और आप भी उन औरतों की तरह ख़ास बन सकती हैं अगर आप खुदा के लिए काम करें और उसके लिए जिएं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो ये मेरा पैगाम था, और अभी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जीएस चैनल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जी नाज़रीन, GS चैनल पे एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ समीना शाहिद मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ रहीम ज़हरा ख़ान से है और आज के दिन के हवाले से ये अपने ख़यालात के इज़हार करेंगी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। तो उससे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन भी खुद ही करवाएंगे। जी समीना, हम आपको वेलकम कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया इतने बिजी शेड्यूल में से। बहुत तो शुक्रिया। अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं हूँ समीना शाहिद। रीड्स पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे पिछले 14 साल से हम काम कर रहे हैं। जी, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मैं अपने चर्च में एज ए संडे स्कूल टीचर, अपने एरिया में एज ए बाइबल टीचर खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जी। और आज ख़ास जो मैं बात करना चाह रही हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से, इस चैनल के हवाले से कि ख़ानदानी तरक्की में ख़वातीन का किरदार। जी। जब हम ख़ातून होते हुए खुदा ने इंसान को पैदा किया अपनी शबीह में। अब इंसान जो है वो मर्द भी है और औरत भी है। जी जी। तो खुदावंद का शुक्र है कि जब हम उसकी शबीह पे, उसकी सूरत पे पैदा हुए हैं तो इट्स मीन कि खुदा ने औरत के अंदर भी अपने कुदरत को रखा है और मर्द के अंदर भी। जी बिल्कुल। तो खुदावंद के ये हम शुक्र करते हैं कि उसने हमारे अंदर ये टैलेंट, क्वालिटीज़ रखी हैं कि हम उसके जलाल और कुदरत के लिए इस्तेमाल हों। उसमें जब हम घर को देखते हैं तो उसमें हम माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं। बिल्कुल। तो ये ज़िम्मेदारी बड़ी जो है औरतों के कंधे पे आती है कि उन्होंने अपने घर को, ख़ानदान को किस तरह बचाना है, बिल्कुल, या यीशु मसीह के कदमों में किस तरह लाना है। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं ख़वातीन के किरदार के हवाले से, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, जब हम देखते हैं कि ख़वातीन को राइट्स नहीं मिल रहे, स्पेशली आज के दिन के हवाले से जब हम सब मिलकर ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं तो हम राइट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हम ख़वातीन ने अपने राइट्स खुद ही छोड़ दिए। हम खुद ही दस्तबरदार हो गए अपने राइट्स से। हमें अपने राइट्स का पता नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का नहीं पता। अगर मैं माँ हूँ, अगर मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, अगर मैं बाइबल टीचर हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैं हेड करती हूँ या एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का नहीं पता। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी का पता करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं पूरी दुनिया की ख़वातीन को इस मौके पे ये मैसेज देना चाहूँगी और ख़ास तौर पे अपनी गवर्नमेंट को, हुकाम बाला को ये कहना चाहूँगी कि जब मर्दमशुमारी होती है तो ख़वातीन को गिना जाता है। बिल्कुल। तो जब मैं कहती हूँ एज ए वुमेन, औरत, मैं ये कह रही हूँ कि जब हमें गिना जाए तो फिर हमारे कामों को भी गिना जाए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब हमें गिना जाए तो फिर हमारे कामों को भी गिना जाए। हमारे कामों को क्यों गिना नहीं जाता? हमें ये क्यों कह दिया जाता है कि तुम क्या करती हो, ये तुम्हारा क्या काम है? बिल्कुल। तो इस मौके पे मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगी गवर्नमेंट को और अपनी बहनों को, पूरी ख़वातीन को, कि अपने राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने ज़रूर ये डिमांड करनी है अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने काम वाली जगह पे और इस दुनिया में। आपने ये ज़रूर डिमांड करनी है कि जब हमें गिना जाए तो हमारे कामों को भी गिना जाए। बिल्कुल। तो इस चैनल के हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ जिस चैनल की कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिसेस समीना शाहिद, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। थैंक यू।